ड्राइवर बनाने के उद्देश्य इनका दिलीप जी का रहा है। पहले तो हमको डांटते थे, हमको साला बड़ा बुरा लगता था कि हम सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, लेकिन जो कड़वी दवा होती है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। हम ये सोच करके सीखते रहे। और पहले दिन ही हमको इन्होंने अपनी गाड़ी पे स्टीयरिंग भी बैठा दी कि नहीं आप बैठिए। हमने कहा हम नहीं बैठ पाएंगे। इन्होंने कहा नहीं आप बैठिए, हम हैं। जब कोई ये कहता है कि हम हैं तो समझ लीजिए कि वो प्रभु होता है। तो हम हैं, दिलीप भैया हैं, तो इसका मतलब कि सब ठीक है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ उज्जवल भविष्य के लिए। देखिए दोस्तों, दिलीप भैया जी सभी को नमस्कार कर रहे हैं। दिलीप भैया जी की खास बात यहाँ पर यह है, जिनकी कार होती है उस कार में कार ड्राइविंग सिखाते हैं, बड़ा उनको आनंद आता है। उस सीखने वाले को हमसे ज़्यादा आनंद आता है। उनको ये लगता है जो हमने कार ड्राइविंग करी, हमने अपने दिमाग से और हमने अपनी समझदारी से वाहन चलाया। जो हमारे साहब ने आज व्हीकल चलाया, गाड़ी को चलाया है, आज इन्होंने जो कार ड्राइविंग करी है, टोटल 135 किलोमीटर की कार ड्राइविंग करी। अभी 135 किलोमीटर फिर कार ड्राइविंग करने जा रहे हैं। मतलब कहा यह जाए एक दिन में ये गाड़ी चलाएंगे, आज 270 किलोमीटर कार ड्राइविंग करेंगे। हम लोग से हमने एक वादा किया था कि साहब को इस लायक बनना है कि अपनी फैमिली को ये इलाहाबाद खुद से ही कार ड्राइविंग करके जाएंगे। और रक्षाबंधन है, उस तारीख को उनको जाना है। और इतना तो विश्वास हो गया है कि कार ड्राइविंग करके ये जाएंगे। 11 बजे 12 बजे जो भी पहुंचूंगा, 6 बजे ऑफिस से निकल के मैं लखनऊ से इलाहाबाद के लिए रवाना होगा। और पूरा परिवार मेरा रहेगा साथ में, माता रहेंगी, बच्चे रहेंगे। आज जितना आनंद आया है उसकी अनुभूति केवल मुझे है और बताने की आवश्यकता नहीं है। एक सफल ड्राइवर बनाने के उद्देश्य इनका दिलीप जी का रहा है। पहले तो हमको डांटते थे, हमको साला बड़ा बुरा लगता था कि हम सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, लेकिन जो कड़वी दवा होती है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। हम ये सोच करके सीखते रहे। और पहले दिन ही हमको इन्होंने अपनी गाड़ी पे स्टीयरिंग भी बैठा दी कि नहीं आप बैठिए। हमने कहा हम नहीं बैठ पाएंगे। इन्होंने कहा नहीं आप बैठिए, हम हैं। जब कोई ये कहता है कि हम हैं तो समझ लीजिए कि वो प्रभु होता है। तो हम हैं, दिलीप भैया हैं, तो इसका मतलब कि सब ठीक है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ उज्जवल भविष्य के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ इनका धन्यवाद करता हूँ कि जो मुझे ड्राइविंग सिखाई। और अपने दोस्तों मित्रों से या ड्राइविंग सीखने वालों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि दिलीप भैया जितने अच्छे से सिखाएंगे, हो सकता है इनकी बात आपको कड़वी लग जाए, लेकिन आपको कड़वी लगनी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात सर यहाँ पर यह थी, पीछे बैठा है मेरा बेटा और उसके पहले हमारी वाइफ भी बैठी थी। तो कार ड्राइविंग का टेस्ट नहीं हो गया। मैं अपने परिवार को ही लेके अब खुद चला। हाँ नहीं चला। हाँ, इनका परिवार को मैं छोड़ने आया था। इन्होंने कहा कि आप चलिए, तो हमने कहा नहीं हम छोड़ देते। आराम से जमना नहीं, आराम चलिए। कुत्ता आ गया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनके परिवार को सुल्तानपुर छोड़ा हूँ, वापस हो रहा हूँ लखनऊ के लिए फिर से। तो दिलीप भैया जी वीडियो को रोक रहे हैं और आप सभी को आगे का सीन थोड़ा दिखाना चाहेंगे। गाड़ी कहाँ से निकली थी, कहाँ पहुँची थी, उसको भी आप सभी देखें। क्योंकि कुछ वीडियो ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबर क्या होते हैं, आपको अपनी राय देंगे, अपना ढंग बताएंगे, आपको तरीका बताएंगे, मगर यहाँ तरीका और ढंग कार ड्राइविंग करते समय, सिखाते समय बता पाते हैं सर। क्यों सर?
जो आप खुद स्वयं कर रहे हैं, और स्वयं का जो फैसला होता है वो हाँ। तुरंत का होता है। कथनी और करनी में अंतर। जी। बरसात के मौसम में कार ड्राइविंग की जा रही है, और कार ड्राइविंग के साथ साथ सामने चल रहा है वाइपर, और इसका सिस्टम लगा है। देखिए ये इसमें एक बटन भी लगा होगा, देखिए ये बटन लगा हुआ है। स्लो धीमे तेज़ करने के लिए बटन होता है। अगर मैं इस बटन को नीचे कर देता हूँ इस तरह, ये स्लो स्लो चलेगा, और अगर मैं ऊपर कर देता हूँ ये थोड़ा तेज चलेगा। रुकेगा चलेगा, रुकेगा चलेगा। देखिए हमारे सर कार ड्राइविंग कर रहे हैं। उस समय पानी नहीं गिर रहा था, फिर से पानी गिरना शुरू हो गया है, और रोड पर कार ड्राइविंग हो रही है। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि समस्या देखते हुए समस्या को हल करना है, और साथ में कार ड्राइविंग सीखना है और करना है। अपनी भी सेफ्टी रखना है, और अपने से ज़्यादा बाकी लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखना है, जो हमारे सर कार ड्राइविंग कर रहे हैं। काफ़ी इनको अच्छी जानकारी आज हासिल हुई है, और काफ़ी चीज़ें उन्होंने सीखा है, और इनके अंदर की मजबूती बहुत ज़्यादा जाग गई। क्यों सर? आते समय लगा आपको समय, सुल्तानपुर पहुंचने में लगा समय, और लखनऊ जाते समय लग रहा है समय कम, क्योंकि आते समय आपने जानकारी हासिल करी, और जाते समय वही चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हैं। क्यों सर? एक आना दूसरा जाना, आपको अपने से जानकारी आई, क्योंकि आप उसी जगह पर कार ड्राइविंग सीख रहे थे जहाँ चल रहे थे। लोगों के मन में ये रहता है सीख यहाँ रहे हैं, पानी गिर रहा है यहाँ, बात पूछेंगे कहीं और की। क्यों सर? ये भी तो होता है। अब जैसे वो लेडीज सामने खड़ी है, बगल में ट्रक खड़े हैं, पीछे से गाड़ी मोटर आएगी, तो आपने समस्या देख के समस्या को हल किया, उस हिसाब से आपने गाड़ी को स्लो भी किया, हार्न भी दिया, है ना। तो आपने अगले की सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखा, इसलिए आपने गाड़ी को स्लो किया है। और लोग क्या करते हैं, अगले को देख के गाड़ी और तेज़ कर देते हैं, जिससे अगला व्यक्ति घबरा जाता है, डर जाता है, दहशत से भी गिर जाता है और लड़ जाता है। उसको भी कहते हैं लड़ना। क्यों सर? बिना छुए भी वो गिर गया और टक्कर खा गया, तो उसको भी कहते हैं लड़ना, क्योंकि आपकी स्पीड से ही दहशत खा गया। अब देखो कितनी स्पीड से गाड़ी आपके बगल से आ रही, देखिए गिर गई आपके सामने से, ये निकल गई। तो सर यहाँ पर आपने जो कार ड्राइविंग सीखी आज, क्या क्या चीज़ों को आपने हासिल किया? पेशेंस। हाँ, सबसे बड़ी बात हुई कि आपको अपने लिमिट के अंदर ही चलना है। हाँ। ये देखिए बैठे लल्ला जी हमारे, लल्ला जी ठंडा गया आज इसी में। लल्ला जी हमारे खाए थे मटर पनीर, दाल, चावल, रोटी, साथ में खाए सलाद। इनको दिखा था बाग में कुछ फल। क्या फल था? मैं क्या तोड़ना था जहाँ पर आपकी नज़र गई थी, मगर तोड़ नहीं पाए पानी के चक्कर में। लेकिन खरीद तो ले। है? खरीद तो ले। हाँ। हम लोग अच्छा था। तो ये बताइए आप, जहाँ वो पेड़ लगा था वहाँ पर क्या लगा था जो तोड़ने नहीं गए थे? बताओ अपनी सेफ्टी के बारे में बताओ। है? तार। हाँ, बरसात में बिजली का तार था, करंट आ भी सकता था, झटका भी मार सकता था, जैसे उसके पास जाना गलत था। लालच करेंगे तो सजा भी पाएंगे, तो अपने मन को रोकना जरूरी होता है ना भैया। 5 दिन के बाद 9 तारीख को आएंगे आराम से।
लगाइए गियर बंद। 5वां गियर लगाओ, 5वें भगाओ, मस्त 5वें भगाओ यार। दोनों लोग एक साथ में निकल देखते हैं, दूसरा लीजिए सर। देखते हैं किसी गाड़ी। कौन सी कार है आपकी? एक्स्ट्रा ठीक है, अच्छी बात है। हुंडई की एक्स्ट्रा। तो इस कार ड्राइविंग कर रहे हैं सीएनजी पर है सर। स्पीड कम करिए, सिग्नल दे रहा है सर। देखिए ट्रक वाले कितने समझदार होते हैं ना सर। अभी इससे पहले 2 4 5 गाड़ी आपके सामने निकली हैं, गई हैं, मगर उन्होंने सिग्नल नहीं दिया। और देखो ट्रक वाले कितने समझदार होते हैं, वो अगले की सेफ्टी का ध्यान ज़्यादा रखते हैं। तो सर जो सीएनजी आपने कल भरवाई थी, जो भी आपने भरवाया होगा 800-900 रुपये की आई होगी ना सर? 835 रुपये। 835 की आई थी। और गाड़ी आपकी टोटल चल गई है 220 किलोमीटर, है ना सर? 220 चल गई ना। और सीएनजी दिखा रहा है अभी 1 पॉइंट। अभी आप जो है कहाँ पहुँच जाएंगे सर? अंदाजा तो नहीं पता। नहीं, अभी आप जहाँ जा रहे हैं। लखनऊ घूमते नगर। हाँ, तीसरा गियर लगा लीजिए सर। मतलब 900 रुपये में आपकी गाड़ी जो है 250 से पौने 300 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है सर, है 200 पार कर दो। 200 पार कर जाती है। और 200 की इससे आप चला ही चुके हैं। सुल्तानपुर गए, सुल्तानपुर से लौट रहे हैं, बारिश का मौसम भी है, और अपनी कार में कार ड्राइविंग आपने सीखा। तो यहाँ लोगों को क्या आप बताना चाह रहे हैं कि अगर आप अपनी कार में कार ड्राइविंग सीखते हैं तो जल्दी सीखेंगे या सेंटर पर जाएंगे जल्दी सीख जाएंगे? सीखना तो जब होगा जब लगन होगी तब होगा। यदि लगन नहीं है तो फिर नहीं सीख पाएगा। कुछ भी हो, चाहे अपनी हो चाहे ट्रेनिंग सेंटर में यदि 20 दिन भी लगा देंगे कोई जगह, यदि लगन होनी चाहिए और धैर्य होना चाहिए कि हाँ हम सीख लेंगे। क्योंकि शुरू में गलतियाँ होती है। आप ABCD बचपन में सीखते हैं, एक ए बनाने के लिए आपको 10 रबड़ इरेजर करना पड़ता था, होता था कि नहीं? इसीलिए यहाँ गलतियाँ होती है। तो गलतियाँ सुधारने के लिए कोई ना कोई ट्रेनर तो होना चाहिए। तो दिलीप भैया जैसे ट्रेनर मिल जाएंगे तो आपकी गलतियाँ जल्दी सुधर जाएगी। बस सुबह आप निकले थे 7:45, अब बज रहा है 4:08। तो 8 घंटे हो गए सर? हाँ नहीं, हाँ 8 घंटा कार ड्राइविंग करते हो गए, जिसमें से हम लोग आधा घंटा रुके थे खाना खाने के लिए, हाँ और 7.5 घंटे से आप कार ड्राइविंग कर रहे हैं हाँ। लगातार। हम बैठे हैं बगल में। हमको तो आज मज़ा आ रहा है कार चलाने में। कम से कम आज कार जब से खरीदे हैं तो उसका वास्तविक आनंद जैसे लगता है कि आज हम ले रहे हैं। अभी तक बैठ सर के सामने से राउंड साइड आ रहे हैं सर, थोड़ा होशियार हो जाइए। पीछे ट्रक भी आ रहा होगा और दोनों को आपको देखना है। बस चलिए आराम से।